मेरे दोस्तों, चीन की साइलेंट किलर अचानक से दुनिया के सामने आ गई है। चाइना के ही समुद्री इलाके में अचानक से चीन का साइलेंट किलर दिख गया। चीन की ऐसी पनडुब्बी जो नंगी आंखों से नहीं दिख सकती। आपकी स्क्रीन पर ये वो वीडियो है और बता दूं कि ये वीडियो जो मछुआरे होते हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि टाइप 039C पहली बार चीन के इलाके में नज़र आई है, जो कि ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। इसकी खासियत यह है दोस्तों कि ये दुनिया के किसी भी रडार और सोलार सिस्टम पर नहीं आ सकती, यानी दुनिया की कोई ताकत और दुनिया का कोई भी देश इसको नहीं पकड़ सकता। इसकी ताकत इतनी खतरनाक है कि सिंपल ज़बान में समझ लीजिए कि यह परमाणु हमला करके किसी भी देश के टुकड़े कर सकती है। बहरहाल, अब चीन इसको भी कहाँ तैनात करने वाला है और आखिर ये समुद्र से ऊपर आकर क्या कर रही थी, ये तो अलग बात है। देखना अब ये है कि चाइना अब और क्या क्या करता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। एक ऐसी वीडियो जिस वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम वो खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है मैं आपको बताता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इससे पहले कि वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ें। उधर चाइना ने कहा है कि फिलीपींस जो साउथ चाइना सी में हरकतें कर रहा है, अपनी सेना को बढ़ा रहा है, नेवी की ज़्यादा आवाजाही कर रहा है, वहाँ पर जो है चहलकदमी कर रहा है, यानी समझ रहे हैं आप, घूम फिर रहा है, अपनी मिलिट्री को भेज रहा है, दूसरे देशों के साथ एक्टिव होकर दिखा रहा है। तो ये एक ऐसा कदम है जो टेंशन बढ़ा सकता है। वहीं फिलीपींस ने चीन से तनाव का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है और चीन के डर को दिखाकर अमेरिका से फाइटर जेट F-16 खरीदने की बातचीत शुरू कर दी है। मेरे दोस्तों, भारत की सरकार ने वीवो के, चाइना की कंपनी जो वीवो है, उसके कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल 2 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया है वीवो के। उन पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है, जिस पर नाराज़ हो गया है चाइना, और चाइना ने रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके हमारी कंपनी के साथ भेदभाव ना करें। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो वीवो के जो अधिकारी गिरफ्तार हैं उनको समझ लीजिए कि कोर्ट कचहरी में मदद करेगी और पूरी तरह से उनका साथ देगी। उधर जापान जो एक तरह से टटपूंजिया बना हुआ है अमेरिका का, उसने नया फैसला सुनाया है कि जापान अपने ही देश में और भी ज़्यादा कई अलग अलग जगहों पर अमेरिका के बेस बनाएगा। उधर ताइवान ने सफाई दी है कि हमें किसी भी भारतीय कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है। ये अफवाह है जो उड़ाई गई थी कि हम 1 लाख भारतीय लोगों को यहाँ ताइवान लेकर आएंगे और नौकरी देंगे। मैं तो कहता हूँ इसकी जांच करनी चाहिए, कहीं इसमें भी जो है सबसे बड़ा झूठा जो भारत का है। भारत का राष्ट्र झूठा कौन है आप जानते हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में कम से कम तिहाड़ नहीं जाना चाहते हम। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। उधर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वियतनाम पहुँचे हैं और उनका वियतनाम में जमकर स्वागत किया गया है। वियतनाम की गवर्नमेंट ने क्या कह रहे हैं, अच्छा, हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं, गौतम अदानी गए हैं। बहरहाल, बात तो एक ही है ना मेरी जान। गौतम अदानी और प्रधानमंत्री में फ़र्क ही क्या है, अब सारी दुनिया जानती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उधर भारत ने समुद्र से समुद्र पर गाइडेड मिसाइल दाग कर एक सफल परीक्षण किया है। मुंबई के नेवल बेस से ये परीक्षण किया गया है। निखिल गुप्ता वो हिंदू जो भारत की तरफ से इल्ज़ाम ये है कि भारत की तरफ से पन्नू को कत्ल करने के लिए अमेरिका में साजिश रच रहा था। अमेरिकी सिक्योरिटी ने, जांच एजेंसियों ने, FBI ने उसको फेल कर दिया और गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ अब कार्रवाई चल रही है। भारतीय जो एजेंसियां वो काफ़ी जोर लगा रही हैं कि निखिल को जैसे तैसे भारत ले आएँ। मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कहानी पलट गई है। कहानी ये पलटी है कि जो वो बंदा गिरफ्तार किया गया है निखिल गुप्ता को, उसको अमेरिका में गिरफ्तार नहीं किया है पुलिस ने। अमेरिकी पुलिस ने अमेरिका में नहीं, चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया है। अब चेक रिपब्लिक का ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो आया है
कि हमारे देश के अंदर जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, भारतीय एजेंसियां उसका कुछ नहीं कर सकती और उनका कोई भी रोल यहां नहीं है। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी और यहीं की कोर्ट में ट्रायल चलेगा। भारतीय सेना पर इल्ज़ाम पहली बार नहीं, हमेशा लगता आया है और भारतीय सेना की कई वीडियोस भी दुनिया के तमाम जगहों पर पहुंची भी हैं, जिसमें कश्मीर के मुसलमानों पर भारतीय सेना जुल्म करती हुई नजर आई है। अब ये हिंदी की रिपोर्ट है, फुल स्क्रीन लगा इसलिए रहा हूं ताकि गूखोरों को मुंह पर तमाचा लगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सेना पर बड़ा आरोप है, कश्मीर के पुंछ में मारपीट से 3 सिविलियंस मारे गए हैं, आम कश्मीरी मुसलमान मारे गए हैं। ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी समेत 4 सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई है और कोर्ट इंक्वायरी शुरू करेगी, बल्कि शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है। शोपियान एनकाउंटर आप पहले सुन चुके हैं, जिसमें फर्जी एनकाउंटर कई बेगुनाहों का किया गया था। इंडियन आर्मी माशाल्लाह इस तरह के कई काम कर चुकी है और इंडियन आर्मी के ऊपर इसी तरह से इल्ज़ाम लगते आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इस्लामोफोबिक जो चीज़ें चल रही हैं वो जल्द हमारे देश से ख़त्म हो। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान अलग ही जोन में है। तस्वीर देखिए, पाकिस्तान ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें उसने अपनी हवाई ताकत दिखाई है और इस वीडियो में जो सबसे ख़ास चीज़ उसने दिखाई है वो है ड्रोन। जी हाँ, जिसमें उसने तुर्की के ख़तरनाक ड्रोन दिखाए हैं, लेकिन चाइना का भी एक ड्रोन इसके अंदर नज़र आया है जिसका नाम है विंग लॉन्ग 2 और दूसरा जो ड्रोन है वो है तुर्किश जिसका अकिंची नाम है। तीसरा ड्रोन है तुर्किश जो बैरक्टर TB2 है। दोस्तों, हवाई ताकत दिखाकर अपने पड़ोसियों को डराने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान हमेशा करता रहा है। उधर मेरे दोस्तों, रशिया और ईरान ने एक और ट्रेड डील कर ली है। इस ट्रेड डील के पैकेज में काफ़ी सारी डील हैं। कहने का सीधा मतलब यह है कि साजो सामान एक दूसरे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए नए एग्रीमेंट रशिया और ईरान ने कर लिए हैं। वहीं सीरिया और इराक में कुर्द लोगों पर अभी भी तुर्की हमला कर रहा है। लगभग 30 कुर्दिश लड़ाकों को तुर्की मार चुका है। आइए उसके हमले का वीडियो दिखा देते हैं। मेरे दोस्तों, आपको अब जंग की खबर दे देता हूं जो रशिया और यूक्रेन के बीच है। रशिया ने अब अपने फाइटर जेट हवाई हमले करना बंद कर दिए हैं, फाइटर जेट उड़ाना कम कर दिए हैं। Su-34 यूक्रेन ने रशिया का कई बार मार कर गिरा दिया, जिसके बाद रशिया अब हवाई हमलों में कमी कर रहा है। उधर इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि रशिया और यूक्रेन की जंग का पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि रशिया अभी भी वेस्ट के देशों से हथियार बनाने में काफ़ी आगे है। हम काफ़ी मजबूती से डटे हुए हैं और मजबूती से हथियार बना सकते हैं और जल्द बना सकते हैं। यूक्रेन का इलाका है मेरिंका, उसके लिए आधिकारिक तौर पर रशिया ने साइन कर दिया है कि आज से मेरिंका रशिया का अटूट हिस्सा हो गया है। जबकि आइए मैं आपको मेरिंका दिखा देता हूं कि रशिया ने मेरिंका को खंडर में तब्दील कर दिया है। मेरे दोस्तों, सुप्रीम यूरेशियन काउंसिल की मीटिंग हो रही है जिसमें 4 से 5 देश हैं, जिसमें आर्मीनिया भी पहुंचा है, रशिया, लुकाशेंको भी पहुंचे हुए हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति भी पहुंचे हुए हैं, कई देशों के नेता पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये देखिए, ये हैं भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर। जी हाँ, ये भी जो है रशिया पहुंचे हुए इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। यूक्रेन के सेवेस्तोपोल के इलाके पर रशिया का कब्जा है। उसी सेवेस्तोपोल पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई है।
मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने, ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने दिखाए हैं अपने समुद्री ड्रोन जिसकी स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और यह है कैमिकाजे ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन। यूके ने इन्वेस्टिगेशन रूस के खिलाफ शुरू कर दी है। यूके का मानना है कि किल जॉय नाम का सुपर हथियार रशिया ने इस्तेमाल किया है यूक्रेन के खिलाफ। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।